दोस्तों, कार्तिक जैसा पवित्र महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तुलसी की पूजा अर्चना का, दूसरी जी की पूजा अर्चना का दिन होता है। इस मास में स्नान करना, दान करना, दीपदान करना, ये सब करते हैं ना तो कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि आज के जो 3 उपाय होंगे, ये 3 उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझकर समझाने हम हर हर महादेव कैसे हैं। आप सब देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। कार्तिक का पवित्र महीना हम सभी जानते हैं कि गुण 29 अक्टूबर से यानी कि कल से रविवार के दिन से कार्तिक मास का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और कार्तिक मास में किसी भी एक दिन, किसी भी दिन या हर दिन आपके उपाय कर सकते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ माना गया है कार्तिक मास का महीना, क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, न कार्तिक समूह मसे नाक रथीन में ओगम नववेदम शास्त्रम न तीर्थ गया सम, अर्थात कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं। यानी कि कोई भी महीना कार्तिक जितना पवित्र नहीं है, कि इतना बड़ा नहीं है। कोई भी महीना कार्तिक जितना बड़ा सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। यानी कि कार्तिक मास बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। और देखिए, कार्तिक मास के पवित्र महीने में आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। ठीक है, कार्तिक के मास में कई चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है और कहते हैं ना कि कार्तिक मास में नियमित रूप से अगर कुछ भी उपाय किया जाए, अब आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो, आपको 3 महाउपाय बताएंगे जो कि आपको कार्तिक के इस पवित्र महीने में करना है। देखिए, आप रोज भी उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप कभी भी, जब आपकी इच्छाओं कार्तिक माह पूर्ण होने से पहले पहले ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, जब भी आती है वीडियो देख रहे हैं कार्तिक माह में, तब से आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, कार्तिक मास की जो शुरुआत है अक्टूबर रविवार के दिन से शुरू होकर और कार्तिक मास 27 नवंबर तक चलेगा। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का इतना विशेष महत्व है, इसलिए है क्योंकि इस दिन, ये जो महीना है, पूरा भगवान विष्णु का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्री शिवाजी नमस्तुभ्यम जरूर रखें। देखिए, कार्तिक का जो पवित्र महीना शुरू होने वाला है, इस महीने में अगर आप देखते हैं ना, तो ये जो पूरा महीना जो है ना, इस महीने में कई प्रकार के त्योहार आता है। करवा चौथ आती है, धनतेरस आती है, काली चौदस, दीपावली, कार्तिक अमावस्या, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, गोपाष्टमी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा। ये पूरा महीना देव का महीना है। ये पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और इस पूरे महीने में आप ये जो उपाय है अगर करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर इच्छा पर पहुंच जाएगी। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुछ हमने जो कार्तिक मास के 7 नियमों के बारे में बताया है, वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला दीपदान। दीपदान आपको रोज करना है। दूसरा, स्नान, यानी कि पवित्र तीर्थों में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो स्नान की एक घर पर भी अगर आप स्नान करते हैं ना, तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको स्नान करना चाहिए। तीसरा जो है वो तुलसी पूजन। तुलसी पूजन का सबसे अत्यधिक महत्व होता है। 14 जो है भूमि पर अगर आप कर सके। देखो, ये जो नियम है, इनमें से 7 तो नियम में से जो नियम आपको पालना है आप पा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 7 को भी पालना है। देखिए, 5वां नियम जो है, शरीर पर आपको तेल नहीं लगाना है और छठा जो है, संयम रखना है। जीवन में संयम की सादिक हो। अगर आपको कोई इस चीज पसंद है तो उसको छोड़ दो। यदि आपको कोई कपड़े बहुत ज्यादा प्रिय है तो उनको छोड़ दो। कुछ भी चीजों का सही है, मेरे को ज्यादा बोलते हो तो मौन ले लो, 1 आध घंटे का मौन ले लो। कुछ भी चीज का आपको संयम रखना है। ठीक है, कुछ भी छोड़ो मतलब अगर छोटी सी छोटी चीज में आप छोड़ रहे हो ना, तो उसका भी आपको फल मिलता है। ठीक है, 7वीं चीज जो है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का भी पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, लेकिन चेहरे पर जो है दलहन की चीज आपको उपयोग में नहीं लेना है। यहाँ पर स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कार्तिक के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। और इसी कार्तिक के महीने में जो सबसे पहला उपाय है वो आपको क्या करना है समझना। लकड़ी लेने के लिए तुलसी जी के जो लकड़ी होती है ना, वो आपको लेना है 7 लकड़ी लेना। 7 कम से कम 7 को लेना। उन 7 लकड़ी पे सूखी लकड़ी देती है
उन 7 ही लकड़ियों को लेना है और सातों लकड़ी को सुर से सफेद दूध आता है ना सफेद सूत के धागे से आपको पल लेना है। ठीक है, अब घर में जुल के रहना तक नहीं जा सकते हैं उन लोगों के लिए देखो करना क्या है। उसको आपको जेल के पात्र में घूमा देना है, उस लकड़ी को घूमा देना है और उस जल से घर वालों की जितनी भी लोग हैं सभी को कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसी की लकड़ी का ये जो जल है उससे स्नान किया। जो भी नियमित रूप से नियम पूर्वक कार्तिक के महीने में इस प्रकार से स्नान करता है उसके घर में उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। उसका जो मन है वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और उसके जो कार्य है वो भूलते चले जाते हैं। तो पहला नियम आप बना लीजिए कि कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसी जी की लकड़ियों से स्नान करना चाहिए जो हमारे पापों का आश्रय करते हैं। पहली चीज, अब देखो कई जगह तुलसी की लकड़ी नहीं होगी, आपके यहाँ पर भी नहीं होगी। एक दो हो तो एक दो को मिला करके ना लीजिए, समझ में आएगी आई बात, उसको मिलाना है फिर वापस से निकाल के अगले दिन वापस से उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझना, अगर तुलसी की लकड़ी नहीं है तो तुलसी के जो पत्ते हैं आपको एक जल के पत्ते में डाल करके उस जल वापस से तुलसी के पत्ते निकाल करके उस जल को आप नहाने वाले पानी में ले सकते हैं। ठीक है, मतलब तुलसी जी के लिए जो पत्ते हैं वापस से निकालो, वापस से डालो। इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखो आज के जो उपाय है तुलसी जी के जल से आपको स्नान करने का है। अब हम बात करते हैं दूसरों पर। साथ ही का जो पवित्र महीना है इसमें आपको विशेषकर रविवार और विशेषकर गुरुवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देने का एक बहुत ही अच्छा नियम है जो कि कार्तिक की रविवार के दिन या गुरुवार के दिन आपको करना चाहिए। देखिए कार्तिक का जो महीना है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए आपकी स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद तांबे के पात्र के अंदर जल भरना और उसके अंदर आपको क्या करना है, काले तिल का उपयोग करना है। काले तिल 11 दाने काले तिल ओम नमो भगवाते क्या करते हुए आपको चल के पार्टी के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर काले तिल डाल दिया। इसके साथ में आपको लेना है तुलसी जी की मंजूरी। जो तुलसी की मंजरी आती है ना, उन मंजरी को आपको निकलना है और उन मंजूरियों के जो बीज है कुछ बीज आपको जल के पास के अंदर डाल देना है। देखो तुलसी जी की मंजूरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, काले तिल भी आप डालोगे ना, क्योंकि काले तिल तो भगवान विष्णु को प्रिय है ही। अगर आप काले तिल डालते हैं, काले तिल के साथ मंजूरी भी डाल सकते हैं। साथ में एक टुकड़ा गुड़ का भी आपको डालना है और इस पत्र से वो कार्तिक के पहले दिन ही रविवार का दिन है तो कल तो आप भी उपाय कर ही लेना। ठीक है, अगर मंजूरी नहीं मिल पाती है तो काले तिल और गुड़ डाल देना। ठीक है, आगे आपको में अगर मंजूरी मिल जाती है तो मंजूरी भी आप उपयोग में ले सकते हैं। देखिए यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आप डरते हैं किसी बात के लिए तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। जो लोग बीमार होते हैं, जिन्हें बार बार रोग लग जाता है, उन्हें तो विशेषकर ही उपाय करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हो सके तो आज के दिन लाल या तो पीले रंग के कपड़े पहनना। देखो सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाना, हाथ में लोटा रहना चाहिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम नमः, ओम खगाय नमः, ओम 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 आदित्य, ओम सावित्रे नम, ओम आकाय नम, ओम भास्कराय नम मंत्र का जाप करना और उसके बाद सूर्यदेव को देखना, सूर्यदेव को प्रणाम करना और धीरे धीरे मस्तक से ऊपर उठाना लोटा। धीरे धीरे पतली धारा से सूर्यदेव को अर्घ्य देना। अर्घ्य देते समय का मंत्र बोलना है, ये सूर्य सहस्त्रांशु तेजोराशे जगतपते अनुकंपे गृहनार्घ्यम दिवाकर। इस श्लोक का 3 बार जाप करना नहीं आता है तो ओम सूर्याय नमः का जाप करना लगातार आपको नहीं देना है। लगातार जल की धारा नहीं करनी है तो 2 बार बीच में रोकना है। पहले जल अर्पित करा फिर रुक गए, फिर वापस जल अर्पित कर आप फिर रुक गए और फिर तीसरी बार में पूरा कर दिया। इस प्रकार से सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। सूर्यदेव को प्रणाम करना है कि धारा से भगवान सूर्य को निहारना है, उनके दर्शन करना है, उनके रोशनी के दर्शन करना है। ये दर्शन आपके शरीर के रोगों का श्रेय करती है तो इसीलिए आज बहुत पवित्र दिन है। इस प्रकार से अर्घ्य देना, सूर्यदेव को प्रणाम करना सूर्यदेव को, और वहीं पर आपको घूम जाना है। 7 बार ओम सूर्याय नम का जाप करते हुए परिक्रमा देनी है। वहीं पर जहां पर खड़े हैं सुबह तरफ घूम जाए। इस प्रकार से आपको आज का ये दुर्लभ उपाय करना है।
विशेषकर काले तिल जो आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे, तेरे दोस्त को दूर कर देंगे, एक बड़े से बड़ा कर्ज भी होगा तो उससे हल्का कर देंगे। ऐसे भगवान सूर्य के तेज से आपके जीवन में रोशनी आएगी। बहुत आसान से उपाय सभी जरूर करेगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। देखिए अब जो तीसरा उपाय, कार्तिक के पवित्र महीने में आपको दीप दान करना चाहिए और विशेषकर तुलसी जी के वहां पर ध्यान करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, आप आपके घर में भी दीप दान कर सकते हैं। रोज आपको नियम बनाना है कि आपको एक दीप दान करना है, ठीक है? तो आप आपके घर में जहां पर तुलसी जी है वहां पर आपको दीपदान करना ही चाहिए। देखो जब आप दीपदान करोगे तो विश्व ध्यान रखना, तुलसी जी के वहां पर जो दीपदान करोगे वो सूर्यास्त के बाद आपको करना है, या तो सूर्योदय के पहले, यानी कि सूर्योदय के पहले 1.5 घंटे का आपके पास समय रहता है। यानी कि लगभग आप 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपके यहाँ जो भी सूर्योदय का समय है उसके पहले पहले आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। सूर्योदय के बाद तुलसी जी में आपको अर्पित नहीं करते। ध्यान दें, और कार्तिक के पवित्र महीने में दीपक भगवान विष्णु के निमित्त आपको तुलसी के वहां पर लगाना है। तुलसी जी से बेहद प्रसन्न होती है और घर में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। एक नियम बना लीजिए, अगर आपको दीपदान करना है तो आपको तुलसी जगह पर इस प्रकार से दीपदान करना है। रोज कर सकते हो तो रोज जरूर करना चाहिए, नहीं तो किसी भी दिन आप किसी भी करें। YouTube पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद या तो सूर्यास्त के पहले आपको करना है। बस इस विशेष चीज का ध्यान रखना, नहीं तो कल नहीं तो लोग क्या करते हैं, सुबह 11 बजे 8 बजे 7:07 बजे लगा देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सुबह नहीं लगा सकते हो तो आप रात्रि में लगाना। सूर्यास्त के बाद आज के इस वीडियो में हमने 3 विशेष जानकारी दी है। तीनों में से जो पाया आपको लगे आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।